गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं K4Fe3CN6। इस कंपाउंड में हम लोगों को आयरन का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है या किसी के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सबसे पहले एक साइनाइड आयन पर -1 चार्ज होता है, 6 है तो 6 से गुना कर देंगे। एक पोटेशियम वर्गीय का तत्व है तो +1, 4 है तो 4 से गुना कर देंगे। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे जो सेंट्रल एटम है, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगा +2। अब क्या करेंगे हम लोग कि आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 4s2 3d6। Fe2 प्लस है तो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4s0 बचा। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो 3d है इसके इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6। 4 के पास एस पी डी और एफ सारे ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। आवश्यकता अनुरूप लिगेंड उनका प्रयोग या इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जो लिगेंड दिया गया है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ऐसे तो वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जानकारी के लिए अलग से एक रूल्स है, कभी क्लास में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए 4 कम से कम लिगेंड ध्यान रखेंगे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के श्रेणी में है। Cn- CO NO NH3। En के भी कंपाउंड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के श्रेणी में होते हैं, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर ध्यान पर रखेंगे इनसे संबंधित जो लिगेंड्स के कंपाउंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से संबंधित हैं। इतना याद रखेंगे या ध्यान पर रखेंगे। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्षमता होती है वुंड के नियम के विपरीत जो पहले से इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर्ड बनाने का। तो Cn- एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये जो Cn- है जो Fe2 प्लस के इलेक्ट्रॉन को पेयर बना देता है। या जोड़ा बना देता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं युग्मित बना देता है। अब जैसे ही यह लिगेंड इस जटिल का निर्माण करता है K4Fe3CN6 का, पहले से जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबको यह पेयर कर देगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन है 3D में, 3 ऑर्बिटल में ये पेयर हो गए। Cn- एक मोनोडेंटेट लिगेंड है और एक मोनोडेंटेट लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। और इलेक्ट्रॉन को जो लिगेंड के द्वारा दिए गए समझने के लिए इनको हम लोग क्रॉस के रूप में दर्शा रहे हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। अब जहां तक ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए वो सब हाइब्रिडाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे हम लोगों को डिसाइड करने में। डी में 2 लिगेंड के, डी में 2, एक एस में और 3 पी में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जहां कहीं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उन सब में स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल, यानी इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से हम लोग को केवल हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं मिलती,
कुछ और भी जानकारी दी जाती है। जैसे यदि हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछ दे कि K4Fe6 डाईमैग्नेटिक अर्थात प्रतिचुंबकीय होता है क्यों, तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके पास है सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी होंगे, इसका मतलब कंपाउंड प्रतिचुंबकीय अर्थात डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ से हम लोग इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को जान सकते हैं। यदि किसी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो पैरामैग्नेटिक होता, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हम देख सकते हैं इसको, ये सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक होगा। और इन दोनों में जगह यदि खाली होती तो डिजिटाइजेशन होता, लेकिन ये दोनों ऑलरेडी फुल है, फिल्ड है, या डिजिटाइजेशन संभव नहीं है, इसलिए यह रंगहीन होगा। यानी अगर इसी कंपाउंड के संबंध में सवाल ये पूछ दे कि K4Fe6 रंगहीन होता है या कलरलेस होता है क्यों, आंसर होगा यहां तक शो करने के बाद, दर्शाने के बाद हम लोग आंसर करेंगे कि इनके D के पास dd ट्रांजिशन संभव करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यही कारण है कि यह रंगहीन होता है। या फिर हम लोग सीधे उत्तर कर सकते हैं कि K4Fe6 में dd ट्रांजिशन संभव नहीं है, अतः यह रंगहीन होता है। एक और चीज हम लोग यहाँ से जान सकते हैं, वो ये जो कंपाउंड है इसके निर्माण में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन 3D में गए, जबकि इसका बाहरी कक्षा या आउटर मोड से 4 था। ऐसी अवस्था में लिगेंड चूंकि बाहर 4 होने के बावजूद 3 में गया, 3 कक्षा में गया, 3 कक्षा के ऑर्बिटल में गया, इसीलिए यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, यानी यह आंतरिक ऑर्बिटल जटिल है। यदि यह लिगेंड Cl- की जगह Cl- होता तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते, और ऐसी अवस्था में वह आउटर ऑर्बिटल का उदाहरण होता, लेकिन यह इनर ऑर्बिटल है। इसके बाद इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह स्प्रिंग फ्री का भी एग्जाम्पल है। अर्थात केवल इस प्रोसेस से हम लोग ये जान सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या है। हाइब्रिडेशन के आधार पर संरचना जान जाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल है, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए प्रतिचुंबकीय है। इसके निर्माण में भीतरी कक्षा में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए यह आंतरिक ऑर्बिटल है। इसके अलावा एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण यह स्पिन फ्री का भी उदाहरण है। dd ट्रांजिशन नहीं होने के कारण यह रंगहीन कंपाउंड है। ये सारी जानकारियां हम लोग को एक ही जगह से मिल जाती है। अब हम लोग इसी तरह के एक और कंपाउंड की चर्चा करते हैं, जिसमें आयरन का स्टेट +2 ही है। यहाँ Cn की जगह Cl- है, -1 गुने 6 + 1 गुने 4, तो आयरन का स्टेट तो वही रह गया, यानी यहां तक तो वही है। लेकिन Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, Cl- स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, और केवल पेयरिंग कराने की क्षमता स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ही होती है। तो Cl- एक वीक लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, जो Fe2+ के इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं बना पाता है। इसीलिए Cl- जब इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा K4Fe6, तो D के इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। dd 4s 4p और 4d। वहां 4d की जरूरत नहीं थी, इसलिए वहां लिखना जरूरी नहीं था पिछले वाले में, लेकिन यहाँ जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ भी 6 लिगेंड है, और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जब भी रहेंगे तो पेयर रहेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब इसके हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो शुरुआत हुई यहाँ S 3p और 2d, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा
sp3d2। ध्यान देना यहाँ Cl माइनस वीक लिगेंड है तो पहले के इलेक्ट्रॉन को पेयर बनाने की क्षमता नहीं रखता है, लेकिन Cl माइनस जो पिछले कंपाउंड में हम बात कर रहे थे वो स्टॉप लिगेंड था, इसलिए पहले वाले इलेक्ट्रॉन को पेयर बनाया था और जहां से जगह खाली थी वहां से लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन फिलअप किया। यहाँ इसमें क्षमता है नहीं पेयरिंग बनाने की, तो ये पेयर कर नहीं पाएगा, तो यहाँ से रहेगा इलेक्ट्रॉन लिगेंड का। तो पहले से जो 3d ऑर्बिटल थे उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक भी कर सकते हैं यदि सवाल पूछ दे तो, क्योंकि पैरामैग्नेटिक का कंडीशन है कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें फेरोमैग्नेटिक भी है। इनमें डी ट्रांजिशन संभव है क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो डी ट्रांजिशन होने के कारण यह रंगीन होगा यानी कलर्ड होगा। यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। तो क्वेश्चन में यदि पैरामैग्नेटिक पूछता है तो कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अतः यह पैरामैग्नेटिक है। या फिर लौ चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक पूछता है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, संख्या ज्यादा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, इसलिए लौ चुंबकीय का भी उदाहरण है। साथ ही इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एक s 4 3 p और 2 d sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये प्रिपेयर करते हैं और इस हिसाब से इसकी संरचना जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, क्योंकि d2sp3 और sp3d2 दोनों में संरचना फिक्स होती है, वो है ऑक्टाहेड्रल, इसकी संरचना ऑक्टाहेड्रल ही है। लेकिन इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यही कारण है कि हाई स्पिन का उदाहरण है। 3 या उससे अधिक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई स्पिन को शो करते हैं, हाई स्पिन है। और इस लिगेंड के कारण जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना उसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन केवल बाहरी कक्षा में गए, इसलिए यह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर बाह्य ऑर्बिटल जटिल का उदाहरण है। इस प्रकार से हम लोग प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी संरचना, फिर संरचना के आधार पर इनके चुंबकीय गुण, रंगीन होने और स्पिन होने के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ कॉमन अन्य हाइब्रिडाइजेशन भी पाए जाते हैं, जैसे sp3 में संरचना समचतुष्फलीय होती है। और यदि हम लोग अन्य कॉम्प्लेक्स की बात करें तो dsp2 भी पाए जाते हैं, जिनमें संरचना वर्गतलीय होती है। यदि क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।